हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 164A, जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 8 फरवरी 2021। ये वर्कशीट क्लास 3 के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है, तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक पार्ट सबसे अच्छा पेड़ कहानी से लिया गया है। तो आइए देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हम क्या सीखने वाले हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, इस पहेली को पढ़कर पता लगाइए कि यहाँ किसके बारे में बात हो रही है। मैं हूँ पृथ्वी का हरा सोना, मुझे तुम कभी न खोना, सच्चा मित्र हूँ मैं तुम्हारा, दिखने में हरा भरा प्यारा प्यारा। तो बताइए बच्चों, यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? सही पहचाना आपने, यहाँ पर बात हो रही है पेड़ों के बारे में। किसके बारे में? पेड़ों के बारे में। चलिए अब इसी सच्चे मित्र से जुड़ा एक पाठ सबसे अच्छा पेड़ बोलकर पढ़िए और जानिए कि इस पाठ में किन किन पेड़ों के बारे में बात हुई है। तो बच्चों, अब आपको अपनी हिंदी की पुस्तक रिमझिम में से सबसे अच्छा पेड़ को पढ़ना है और जानना है कि इस पाठ में किस किस पेड़ के बारे में बात हुई है और उनके बारे में क्या क्या बातें हुई हैं। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर पढ़िएगा। चलिए अब हम आगे वर्कशीट देखते हैं। प्रश्न 1, आइए सबसे पहले नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से बोलकर पढ़िए और रिक्त स्थानों को भरिए। आपकी सहायता के लिए कुछ संकेत शब्द भी दिए गए हैं। तो बच्चों, नीचे आपको एक गद्यांश दिया गया है, इसमें कुछ रिक्त स्थान हैं जिन्हें आपको भरना है और उसके लिए आपको यहाँ पर संकेत शब्द दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं यहाँ पर। नीम, नीम क्या है? पेड़ का नाम है। चाकू, छां, छां किसको बोलते हैं? छाया को। रबड़। ओके, तो चलिए अब हम इस गद्यांश को भरते हैं। पेड़ डैश का भी अच्छा है। तो बताइए कि इन शब्दों में से यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा? बिल्कुल सही बच्चों, यहाँ पर आएगा नीम। तो हम लिखेंगे यहाँ पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। बच्चों, आप जानते हैं ना कि नीम के पेड़ की जो दातुन होती है वो बहुत अच्छी होती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं और अगर घर में कोई बीमार होता है तो लोग क्या करते हैं? नीम के पेड़ की जो टहनियाँ हैं उनको दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ। अगर नीम का पेड़ होगा तो क्या कर सकते हैं? उसकी टहनियों को बेच सकते हैं, जिससे कि पैसे भी कमाए जा सकते हैं। और पेड़ मुझे ठंडी डैश भी देगा, और पेड़ क्या देगा? ठंडी छां भी देगा। ठीक है, तो नंबर 2 में यहाँ पर लिख रही हूँ, इसे आप यहाँ लिख दीजिएगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं क्या करता? अगर मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपनी डैश निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता। तो अगर मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकालकर, तो आप यहाँ लिखेंगे नंबर 3 पर चाकू। तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की जो छाल है उस पर एक लंबा सा चीरा लगा देता और उससे क्या होता? चीरे के तले में एक प्याला रख देता। बच्चों, चीरा का मतलब है कि कट लगा देता। ठीक है, और उसको जब कट लगाता तो उसके नीचे में एक प्याला रख देता, जिससे कि पेड़ का जो दूधिया रस है वो प्याले में मैं भर लेता और रस को पकाकर मैं उसकी क्या बनाता? रबड़ बनाता। ठीक है, तो नंबर 4 पर आप लिखेंगे रबड़। तो यहाँ लिख दीजिएगा रबड़ बना लेता और रबड़ को मैं क्या करता? बेच देता। तो ये हमने पढ़ा ये वाला गद्यांश और इसके रिक्त स्थानों को पूरा भी कर लिया है। आइए अब इस गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अब आपको नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं इस गद्यांश के आधार पर। ठीक है, पहला प्रश्न है, नीम का पेड़ हमारे किस किस काम आता है? बच्चों, अभी हमने गद्यांश में पढ़ा था कि नीम का पेड़ हमारे किस किस काम आता है? दातुन बनाने के, बीमारी के समय भी काम आता है, और अगर हम उसकी टहनियों को बेच दे तो उससे हम पैसे भी कमा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, रबड़ से कौन कौन सी वस्तुएं बनती हैं? तो बच्चों, रबड़ से कौन कौन सी वस्तुएं बनती हैं? जैसे कि गुब्बारे, टायर, रबर बैंड आदि।
इसके अलावा रबड़ से बनने वाली चीज़ों के नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला देखिए, पेड़ का एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है पेड़ का एक पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? समान अर्थ देने वाले शब्द, ठीक है, यानी कि ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं। जैसे कि पेड़ को और किस नाम से जाना जाता है? वृक्ष के नाम से, ठीक है। तो वृक्ष और पेड़ दोनों का अर्थ क्या है? एक जैसा है, इसीलिए ये क्या है? वृक्ष पेड़ का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, रबड़ बनाने के लिए पेड़ से रस निकालने की प्रक्रिया लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें लिखना है कि रबड़ बनाने के लिए पेड़ से किस तरह रस निकाला जाता है। तो ये अभी हमने इस गद्यांश में पढ़ा था कि सबसे पहले क्या किया जाता है? पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देते हैं और उसके बाद जो पेड़ है जहाँ से कि चीरा लगाने के बाद वो दूधिया रस निकलेगा, वहाँ पर एक बड़ा प्याला रख देते हैं और पेड़ के दूधिया रस को प्याले में भर लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं बच्चों? उसके बाद तो उसे पकाकर उसकी रबड़ बना लेते हैं। पर आपको सिर्फ ये लिखना है कि पेड़ से रस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसे आप खुद से अपने शब्दों में आंसर नंबर घ में लिख देंगे। प्रश्न 2, पाठ में कुछ शब्दों के जोड़ों का प्रयोग किया गया है, जैसे मीठा मीठा। पाठ में से कुछ और शब्दों के जोड़े ढूंढकर लिखिए। बच्चों, पाठ में कुछ शब्दों के जोड़ों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि मीठा मीठा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीठा शब्द जो है उसका जोड़ा इस्तेमाल किया गया है, यानी कि उसे 2 बार लिखा गया है। ठीक इसी तरह से पाठ में ऐसे कुछ और शब्द भी हैं, तो उन्हें आपको ढूंढकर लिखना होगा। तो सबसे पहले आपको ढूंढकर लिखना है ग अक्षर वाले शब्दों का जोड़ा, ठीक है। तो आइए पाठ में देखते हैं। तो ये है पाठ 14, सबसे अच्छा पेड़। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर ग अक्षर से कौन सा शब्द लिखा हुआ है जोड़े में? गरम गरम गरम, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे गरम गरम। बच्चों अब आपको ऐसे ही जो बाकी अक्षर दिए हुए हैं, जैसे कि ए, च और त, इनसे बने शब्दों के जोड़ों को पाठ में ढूंढना होगा और खुद से लिखना होगा। अगला प्रश्न देखिए, पाठ के आधार पर दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनकी सहायता से आपको नीचे लिखे खाली स्थानों को भरना है। जटाएं, छा, नीम, केले। तो आइए बच्चों इन वाक्यों को पढ़ते हैं। पहला है, आम के पेड़ के नीचे ठंडी डैश थी। तो आम के पेड़ के नीचे ठंडी क्या थी? छा, यानी कि छाया। तो आप यहाँ लिख देंगे छा। अगला है, नारियल की डैश साफ हो गई। तो नारियल की क्या साफ हो गई? जटाएं साफ हो गई। आपने देखा होगा नारियल के बाहर जो जटाएं होती हैं, यहाँ पर उनकी बात हो रही है। तो आप यहाँ नंबर 2 में लिख देंगे जटाएं। ये है नंबर 1। अगला है, डैश की दातुन बड़ी अच्छी होती है। तो बच्चों किसकी दातुन अच्छी होती है, इसे आपको खुद से लिखना होगा, क्योंकि इसे हम ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। अगला देखिए, दोनों भाइयों ने डैश के पत्तों पर खाना खाया। तो दोनों भाइयों ने किसके पत्तों पर खाना खाया? केले के पत्तों पर खाना खाया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा नंबर 4। इसे आप यहाँ पर लिख देंगे। आगे देखते हैं बच्चों, प्रश्न 4, नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए और इसी प्रकार के अन्य शब्द खाली जगह में लिखिए। आइए बच्चों नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनको ध्यान से पढ़ते हैं। तो ये है आधा ला और ये है पूरा ला। इससे यहाँ पर एक शब्द बनाया है दिल्ली, दिल्ली। इसी तरह से गुल्लक, गुल्लक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आधा ला और पूरा ला को इस्तेमाल किया गया है। ठीक इसी तरह से गुल्लक में भी आधा ला और पूरे ला को इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो चलिए हम भी बनाते हैं इससे ऐसे शब्द। तो हम बनाने वाले हैं बिल्ली। ब पर ई की मात्रा, आधा ला और फिर पूरा ला, और उसके बाद ला पर बड़ी ई की मात्रा, ली, बिल्ली, ठीक है। इसी तरह से आपको भी एक शब्द यहाँ पर बनाना होगा, आधा ला और पूरे ला को एक साथ इस्तेमाल करते हुए। इसी तरह से अगला क्या है? अगला है आधा ता और पूरा ता।
दोनों को साथ में लिखा हुआ है। तो इससे शब्द बनाया है पत्ता। क्या बनाया है? पत्ता। तो आप देख सकते हैं ये लिखा है प, फिर आधा त, फिर पूरा त और त पर आ की मात्रा ता, तो ये बना पत्ता। अगला है कुत्ता, क पर उ की मात्रा कु, और फिर ये है आधा ता, फिर है पूरा ता और फिर आ की मात्रा, तो ये बना कुत्ता। ठीक है, इसी तरह से हम लिख सकते हैं गत्ता, गत्ता। ठीक है बच्चों, अब आपको भी इससे एक शब्द खुद बनाना होगा। प्रश्न 5, एक पौधा लगाइए और उसका एक प्यारा सा नाम रखिए। बच्चों, आपको एक पौधा लगाना है और उसका एक प्यारा सा नाम रखना है, फिर उसके साथ अपनी फोटो खींचकर या फिर अपने प्यारे पौधे का चित्र बनाकर अपने अध्यापक या अध्यापिका को भेजिए। तो ये आप ज़रूर भेजिएगा बच्चों। इसी के साथ आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में से पेज नंबर 140 यानी कि 140 करना है, तो इसे भी आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।